तो हेलो जी, वेलकम बैक टू एक्वेटिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो चुकी हूँ। हेयर वॉश भी मैंने कर लिया क्योंकि आज था संडे। तो बाथरूम वाथरूम भी साफ़ किया, पानी चूड़ा। तो बस नहा धो चुकी हूँ। मैं नहाने गई थी, मुझे मतलब आभास हो रहा था कि जैसे झाड़ू पोछा की आवाज़ आ रही है। फिर हम सोचे वो तो मना किया तो आएगी कहाँ से। मैं फिर बाथरूम में घुस गई। तब तक फिर वो ऊपर आए तो दीदी दीदी कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा जैसे मुझे कोई बुला रहा है, क्योंकि जब टूटी चलता है ना तो सुनाई नहीं देता। तो फिर मैं कपड़ा पहन के बाहर आई तो कह रही आप सुनते हैं ना रही। हम कह रहे जब बाथरूम की टूटी चलती है ना, टैप चलता है तो सुनाई नहीं देता। तो हम कह रहे आप तो आने ही वाली नहीं थी तो आप कैसे आ गए। तो कह रही है कन्या दत्तवा नाए उखड़ा यही मारे एक नाते में दर्द रहा कहना उखाड़े लायक नहीं है, कैब लगी 5,000 रुपया लगी। तो अब जब 5,000 का व्यवस्था कैले तब जाए। तो हम क्या बताइए 2 टाइम तो हम बर्तन मार लिए, आप आ ही नहीं रहे। तो कह रही है कि अरे हम बाबूजी को फ़ोन करते रहनी 5 नहीं कहीं बाबूजी बाबजिया नहीं आवत रहा। तो हम बगलिया में फ़ोन कैले रहनी वहाँ बतौनी। तो हम कहनी कि बता देवल जाए बाबू जी की यहाँ कि हम यहाँ भी नहीं आए, बर्तन वालों धैले रहे। तो वो लोग कहें अरे धैले रही उनके क्या कि उनके क्या करे वाला बाकी करे धैले रहेला। तो आज आइए तो हमसे कहिए। हम क्या क्यों, हमारे घर में कमवा वो लोग आके करते हैं, हम क्या रखा है मेरे वहाँ बर्तन। हम कह रहे भाई जब सामने वाला कह के गया रहता है कि हमको नहीं आना है तो हम लोग धुल लेते हैं। और जब सामने वाला सस्पेंस में छोड़ा रहता है मतलब आने वाला रहता है और नहीं आता है तो भाई जब बाहर में 7:30 बज जाता है इंतज़ार करते करते, तो फिर हम लोग रात में बर्तन तो फिर नहीं धुलते, छोड़ देते हैं। हम क्या बाकी जब आप कह के गए हो कि हम नहीं आएंगे तो हम बर्तन क्यों रखेंगे। हम क्या अगर हमारे वहाँ का काम हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई आता है क्या मेरे वहाँ करने। कह रहे जाए दी दीदी। कह रहे जब वो लोग बर्तन धुल लेला अपने से ना सास पतुई तो दोनों जनी रिसी आए रहल हलो। कह रहे आज गई नहीं है तो केहू जनी बोलत नहीं रहा। हम क्या तब बताइए। हम क्या मेरे वहाँ का भी माजी हैं वही लोग ना, इसलिए गुस्सा होगा। मतलब इतनी जलन है मेरे मोहल्ले में, इतनी जलन है। और बस यही आम जो सामने घर है वो और जो बगल में घर है वो। अब बगल वाली क्यों जल रही है, क्योंकि सामने वाली सबों का इसमें खटपट चल रहा है सड़क की वजह से। तो बस इस वजह से बगल वाली का हम लोगों से मतलब वो है, नहीं तो बगल वाली का हम लोगों से अच्छा पड़ता था। लेकिन ठीक है समय समय का वो है, कोई नहीं, कर लो भाई जलन कर लो। जलन करने से ही आप लोगों का अगर भला हो तो आप लोग जलन ही करके भला करो अपना। मतलब हमारे 4 व्हीलर से, हम लोगों के रहन सहन से, हमारे वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन तीनों काम कोई करता है, उस सब चीज़ों से इतनी जलन क्यों भाई। सबकी अपनी अपनी वो होती है। जब पापा नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं कराएंगे। और बीच में इतने महीनों सालों तक नहीं कोई मिला तो क्या हमारे वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन नहीं हो रहा था, सब होता था, तब भी होता था। अब पापा के पास है तो पापा करा रहे हैं, जब पापा नहीं रहेंगे तो नहीं ही होगा मेरे वहाँ। तो भाई लोगों की जलन को कोई क्या कर सकता है। तो चलिए छोड़िए, मैं चलती हूँ पूजा करने। आप लोगों को भी आज भगवान के दर्शन कराती हूँ और फिर चलती हूँ नीचे क्योंकि हो गया है लेट। तो मैंने कर लिया पूजा, आप लोग भी ले लीजिए। धुंधला क्यों आ रहा है भाई, आप लोग भी ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे। बस यही कामना करते हैं। पता नहीं क्यों धुंधला अधला कैच नहीं कर रहा है वो। तो बस आप सब आशीर्वाद ले लीजिए बहुत दिनों बाद। तो यहाँ देखिए बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो चुका है और ये नया वाला बोतल है जो पापा ले आए हैं। और ये मेरी चाय भी बन चुकी है। तो मैं आ गई जी चाय लेके अपना ऊपर, और एकदम से 1-2 बूंद वाली झींसी पड़ रही है। और आज मतलब सावन में पहली बार मैंने जल दिया शंकर जी को। उधर मैं दे नहीं पाई, बट रोज़ाना मैं दे भी नहीं पाऊँगी। संडे दे सकती हूँ, मंडे संडे क्योंकि संडे सैटरडे बाबू की छुट्टी रहती है तो टाइम रहता है, और बाकी दिनों बहुत जल्दी रहता है, सुबह में लेट होता है। और शंकर जी हैं नीचे, बट कोशिश रहेगी मेरी कि आज हेयर वॉश करनी हो तो कल मतलब रेगुलर मैं दूँ जल, बट रेगुलर नहीं तो मंडे तो दूँगी। कल तो मैं जल दूँगी ही, भले लेट हो बाबू का चाहे कुछ भी हो। तो आज मैंने शंकर जी को जल दिया, बड़ा अच्छा फील हुआ। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू की डिमांड हुई है मैगी की, तो बस उनके लिए मैगी बना रही हूँ। बाकी कपड़ा मैंने बाहर फैलाया तो 2-4 बूंद झींसी होने पड़ने लगी, हटा दी, फिर बंद हो गई। यही काम सुबह भी हुआ है।
तो हम पानी लिए हुए हैं तुम्हारा, ये बता दो पानी कहाँ है। पानी चलो दादी के बिस्तर पे चलो, दादी के बिस्तर पे चलो बाबू। ए सोना आओ, दादी के बिस्तर पे आओ, यहाँ खिलाने में आसान रहेगा। आओ। मेरी बिल्ली मेरी नकल कर रही है। नकल जो बोल रहा है वही बोल रही। बोलो। देखो पलटा रहा है। अरे कहाँ है बिस्तर, पूरा खराब कर देते हो बेटा। मामा सोया था, मामी जगी थी, बस ऐसे ही आंख बंद बंद सब बात की। कैसे दद्दा भी सोया था। हाँ वो तो एकदम दिखाया है क्या मामा तुमको। हाँ बस करवट लगा रहा था तभी बाबा कैमरा उसके तरफ कर दिया। ये नहीं कि बैक कैमरा करके दिखा दे। हे बिल्ली, देखो तुम कब का फ़ोन कर रहे थे, अभी कर दिए होते सबकी नींद डिस्टर्ब। अभी मामी भी उठी ही थी, इनको लग रहा है। हेलो ब्रो, कैसे हैं सभी लोग। आवाज़ कम है। हेलो ब्रो, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो अब इसको नहला के ब्रश करा के इसको ले चलते हैं अपने एरोप्लेन के सफर पे। रुक। मैं आ गई हूँ जी लंच बनाने, और लंच में आज बना रही हूँ, मैंने दाल जो है चढ़ा दिया है, और मैं बनाऊँगी आलू गोभी की मसाला मतलब डाल के ऐसे लटपटार से भून, क्योंकि बाबू को वो पसंद आता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि वही बनाऊँगी। भुजिया भी बना सकती हूँ बट मैं वही बनाऊँगी, बाबू खा लेते हैं। और बाकी भाई बाबू की मर्ज़ी है, उनका मन होगा तो वो खाएँगे, नहीं मन होगा तो वो नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो देखते हैं क्या करते हैं, वो बनाते हैं फिर देखते हैं खाते हैं वो या नहीं खाते हैं। तो बस अब फटाफट से बनाते हैं लंच। बाकी मौसम बहुत गंदा मौसम हुआ है, एक आध झींसी पड़ गई है, मतलब फर्श भी पूरा नहीं भीगा, ऐसी झींसी पड़ी। वो इतनी उमस हो रही है, इतनी उमस हो रही है कि मत पूछिए। तो चलिए फटाफट से लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है बन के रेडी है, बस इसको मैं जो भी थोड़ा बहुत पानी है इसको मैं चढ़ा रही हूँ, एकदम से ड्राई कर दूँगी। इधर गाला आ गया है तो दूध चढ़ा दिया, यहाँ चावल बन चुका है, यहाँ दाल भी बन चुका है। तो बस लास्ट तक जैसे कहते हैं ना लास्ट मेकअप में टचअप दिया जाता है, वैसे किचन का ये लास्ट टचअप है मेरा। इसको सुखा देंगे और इसको उबाल देंगे बस। तो यहाँ देखिए लंच जो है बन चुका है, मतलब निकाल दी हूँ सबका। मम्मी का है ये पापा का है, पापा बहुत कम खा रहे हैं। अब इस चावल में भी ना छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा वो टेंशन में चल रहे हैं इस समय कि क्या बताऊँ मैं। तो ये रहा जी मेरा लंच, रोटी अरे नहीं सॉरी पराठा, चावल, सब्जी, दाल। तो बस मैं आ गई हूँ लंच करने। बाबू आ रहा है, ये लड़का हमको चैन से नहीं रहने देता है। चलिए जी करते हैं लंच, मिलते हैं शाम में, क्योंकि ये ना हमको कहीं अकेले रहने ही नहीं दे सकता कि मैं अकेले कुछ कर सकूं। जी मैं आ गई नीचे ऊपर से, और आज बड़ी मस्त नींद आई है दोपहर में, और नींद डिस्टर्ब भी बहुत बार हुई है और फिर नींद आ जा रही थी। जग जग के फिर सो जा रही थी, जग जग के फिर सो जा रही थी।
मतलब बड़ा सुकून मिला आज नींद पूरा करके ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसी नींद कभी नहीं आई है, और संडे को तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है नींद, लेकिन आज का संडे बड़ा अच्छा गया नींद के मामले में, बड़ी अच्छी नींद आई। और देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नींद आई, नहीं, आधा घंटा आ रही थी, फिर डिस्टर्ब हो जा रही थी, खुल जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे नींद आ जा रही थी। नहीं तो मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं रात में भी ना, अगर मेरी नींद खुल जाती तो फिर जल्दी मुझे नींद नहीं आती है। बट आज इस मामले में मैं बड़ी खुश हूँ कि बहुत अच्छी नींद आई है, सुकून मिला। फिर अब बाबू को उठाई हूँ, लेके आ गई हूँ नीचे, पापा आने वाले हैं इसलिए मेरा ध्यान उधर है। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, अब एक तरफ जा रही हूँ, थोड़ा पानी चढ़ाऊँगा, जाती हूँ बाहर से बर्तन लाती हूँ, फिर मम्मी का चाय वाय बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मैंने अपना जीरा पानी चढ़ाया है, क्योंकि कल मैं नहीं ही पी पाई थी, छुट्टी वाले दिन सुबह नहीं हो पाता है, तो मैं सोचती हूँ शनिवार रविवार शाम में पीऊँगी, बट शनिवार को कल बर्तन वर्तन ही 7:30 तक धुलती रह गई, फिर बाबू के साथ बैट बॉल खेली तो नहीं हो पाया, तो इसलिए आज मैं शाम में ज़रूर से पी रही हूँ। और ये मम्मी के लिए चाय चढ़ाई हूँ, इधर अपना जीरा पानी चढ़ाई हूँ, बाकी चाय पत्ती ख़त्म हो गया है तो चाय पत्ती खोल देती हूँ। बाकी मेरे वहाँ इस्तेमाल होता है रेड लेबल, क्योंकि ये चाय पत्ती इनकी फेवरेट थी, ये कभी भी चाय पत्ती चेंज ही नहीं करनी थी, जो कि बाद में तो ये उनको लग रहा है, ये चाय कम ही पीते थे, ये ग्रीन टी पीते थे, कभी कभी चाय पीते थे, बट पीते थे तो रेड लेबल की। ये देखिए मैंने आज कट किया है आलू और बोड़ा की भुजिया सब्ज़ी, तो आज बनेगी आलू बोड़ा की भुजिया सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ है लहसुन मिर्च कम है क्योंकि बाबू को भी खाना है, और हरी मिर्च का ना कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी बहुत तीखी रह रही है। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब तेल ऐड करूँगी और सब्ज़ी छोंकूँगी, फिर आटा गूँथूँगी। तो कल है सावन के सोमवार, सावन का सोमवार दूसरा दिन है शायद, हाँ कल दूसरा दिन है सावन का सोमवार। मेरा मन हो रहा है ग्रीन साड़ी पहनने का, बट मेरे पास ना, एक मिनट, इतनी आवाज़ है कि मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। ये कह रही थी कि मतलब कल सावन का सोमवार है, मेरा मन है कल ग्रीन साड़ी पहनने का, बट मेरे पास ग्रीन साड़ी ना 2 या 3 है, तो सब नई है, सिल्क की साड़ियाँ हैं। देखते हैं कि ग्रीन और कोई साड़ी है मेरे पास या नहीं। पहले तो आज रात में बाबू को कन्वेंस करेंगे कि बाबू तैयार हो जाए, क्योंकि मैं कल ग्रीन साड़ी पहन लूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। मतलब मुझे साड़ी बहुत पसंद है पहनना, बट बाबू की वजह से मैं नहीं पहन पाती। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं साड़ी पहनी हूँ, फिर मुझे निकालना पड़ा है, चाय वाय बना के, चाय वाय पीने के बाद वो इतना रोने लगता है कि मुझे निकालना पड़ता है, इनके रहने में। तो ये कहते थे यार क्या करोगे, बच्चा है उसके बाद, मतलब इनको भी मैं साड़ी में ही अच्छी लगती थी, कहते थे तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती, साड़ी ही पहना करो, बट बाबू की वजह से मेरा एकदम से बैन हो गया। बट मैं आज सोची हूँ कि आज उसको मैं कन्वेंस करूँगी और कल साड़ी पहनूँगी, नहीं ग्रीन तो कोई भी कलर पहन लूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही पहनूँ। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए डिनर जो है बन के रेडी है, बर्तन वर्तन धुल, गैस वैस साफ़ हो गया, आलू बोड़ा की भुजिया सब्ज़ी रोटी। यहाँ बाबू की थाली निकाली हूँ, बाबू के लिए डिनर ले जाती हूँ। यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा तेल रहता है वो मैं निकाल देती हूँ,
मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल सब्ज़ी में नहीं छोड़ती हूँ, फिर अभी इसको ऐसे छोड़ी हूँ क्योंकि गर्म है। ये रहा मेरा डिनर, रोटी और आलू बोड़ा की सब्ज़ी। बाकी बाबू यहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ भी से ये थोड़ा सा बाबू माजा छोड़ें। तो जी मेरा डिनर विनर हो गया और बाबू मेरे पास ही बैठ गए थे, तो मैंने ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पाया, मतलब मैं ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पाई। और कल मैंने सोचा है कि मैं साड़ी पहनूंगी और मैंने इस चीज़ का बाबू से भी परमिशन ले लिया है, तो मैं पहनूंगी साड़ी। बट हाँ, ग्रीन साड़ी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि ग्रीन साड़ी मेरे पास नहीं है, मेरे पास ग्रीन साड़ी 4 या 5 हैं। बट दिक्कत क्या है, 4 जो हैं 3 तो एकदम सिल्क की हैं, तो उसको पहनना इम्पॉसिबल है घर पे, क्योंकि काम करना है भाई। देखो मुझे ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए मुझे पहनना, नहीं, मुझे घर पे काम करना है, तो मैं घर पे वही साड़ी पहनना चाहूँगी जो कंफर्टेबल है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक काम ही करना रहता है, तो इसलिए मैं वो नहीं पहनूँगी। और एक है पैरेट ग्रीन पे, बट उसका ना ब्लाउज़ नहीं है और उस पर ग्रे ब्लाउज़ चलेगा, तो ब्लाउज़ ही नहीं है, तो वो मैं पहन लेती हूँ। वो भी एकदम न्यू है, सिर्फ एक बार पहनी हूँ शादी के बाद ही, तो वो पड़ी हुई है, बट उस पर ब्लाउज़ नहीं है तो नहीं पहन सकती हूँ। और एक है जो मेरे पास हल्के पे है, लाइट वेट पे, लेकिन अभी न्यू है तो मैं उसको घर पे नहीं पहनूँगी। तो ग्रीन नहीं पहनूँगी, कोई भी कलर की पहनूँगी। जो 2-4 साड़ियाँ, कुछ साड़ियाँ मैं घर पे पहनती हूँ, निकालती हूँ पहनने के लिए, उसी में से कोई एक पहनूँगी, बट कल पहनूँगी साड़ी। तो कल शाम 5 बजे का जो ब्लॉग आएगा वो साड़ी में आएगा, और परसों सुबह 10 बजे का ब्लॉग भी साड़ी में ही आएगा। बहुत दिनों से बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप साड़ी में ब्लॉग बनाओ, आप साड़ी में लाइव आओ, तो ज़रूर एक दिन के लिए तो ये कमेंट को मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा साड़ी पसंद है पहनना, क्योंकि ना उससे एक अलग ही लुक आता है, चाहे जैसे भी रहो सुंदर दिखता है। बट होता क्या है कि बाबू की वजह से मैं नहीं पहन पाती हूँ, बट आज मैंने बाबू को कन्विंस किया है, तो बाबू मेरे मान गए हैं। और बाकी बातें कल के ब्लॉग में ही बताऊँगी कि क्यों पहन रही हूँ, इसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है कि मैं कल क्यों साड़ी पहनने का सोची हूँ, तो वो चीज़ें मैं कल ही बताऊँगी। बाकी मुझे अलार्म जो है थोड़ा पहले का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे शंकर जी को जल भी देना है, क्योंकि है कल सोमवार, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सोमवार नहीं पर डे जल दूँगी। आज भी मैंने जल दिया था शंकर जी को, और मैं पर डे दे दूँगी, थोड़ा सा लेट ही सही, बट मैं करूँगी, क्योंकि मैं देखिए पूजा में बहुत टाइम नहीं देती हूँ, बट हाँ करती हूँ। बीच में मेरा 5-6 महीना भगवान से एकदम से विश्वास उठ गया था, मैं बिल्कुल पूजा नहीं करती थी, बट लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनी, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं पूजा करना चाहिए, तो फिर से मैंने पूजा पाठ शुरू कर लिया। लेकिन हाँ, मैं बहुत विधि विधान से बहुत टाइम लेके नहीं करती हूँ, मुझे जो सुबह रहता है टाइम, मैं बस उसी में अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा लेती हूँ, बस यही होता है। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।